अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सपीरियंस लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को मुफा से अटेस्टेशन कैसे करवाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुफा से एक्सपीरियंस लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना क्यों जरूरी है। उसके अलावा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आपने मुफा के ऑफिस जाना है। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई भी लेटर हेड पे लिखवाएं और आप जाकर मुफा से अटेस्टेशन करवाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटेस्ट करवाते हैं, पहले उनको बोर्ड से करवाते हैं, फिर अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो हम HEC से करवाते हैं। तो इसी तरह आपका जो भी प्रोफेशन होगा, उस प्रोफेशन का जो डिपार्टमेंट होगा वहां से पहले अटेस्टेशन होनी होती है, फिर आपने मुफा के ऑफिस जाना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल लेटर हेड कैसे बनवाना है, ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ शुरू में। उसके अलावा क्यों जरूरी है ये भी बता देता हूँ। उसके अलावा आपको यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो भी नहीं मिलेगी कि जिसमें कोई डिपार्टमेंट का नाम लेके बताए। तो मैंने कुछ रिसर्च की है इसमें कि जो जो उनसे डिपार्टमेंट आपसे रिलेटेड होंगे, मैंने मेन प्रोफेशन देखे हैं, आपका भी इंशाल्लाह उसमें आएगा नाम। तो इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मैं आपको ओवरऑल सब कुछ समझा दूंगा, तो आपका एक्सपीरियंस लेटर जो है वो अटेस्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो एक्सपीरियंस लेटर होता क्या है। एक्सपीरियंस लेटर वो है कि आपका तजर्बा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हो तो आपका तजर्बा क्या है, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर यही होता है। अब इसको बनवाना कैसे होता है, आपका डिपार्टमेंट में, आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जगह, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसका जो HR का ऑफिस होगा वहां से आपका एक्सपीरियंस लेटर बन जाएगा। अब इसको बनाया कैसे जाता है कि आपको उस कंपनी के लेटर हेड पे लिखा जाता है कि आपका नाम क्या, आपके पेरेंट्स कह रहा हूँ, आपके फादर का नाम क्या है, उसके अलावा ID कार्ड नंबर वगैरह भी में भी होता है। उसके अलावा आपने कब जॉब की स्टार्ट की, एग्जैक्ट डेट, और कब खत्म कर रहे हो या अगर अभी कर रहे हो वो भी लिखना है, ठीक है। उसके अलावा छोटी छोटी लाइंस में आपने लिखना है कि आप जॉब क्या कर रहे हो, क्या काम करते थे, ये सब कुछ लिखना है। वहां पे उस कंपनी के स्टैंप लगेगी ऑफिशियल, ठीक है। ये आपका एक्सपीरियंस लेटर बन जाएगा, ठीक है। हर किसी को पता है, लेकिन मैं जिसको नहीं पता तो उसके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद अब ये जरूरी क्यों है, अब मुफा अटेस्टेशन एक्सपीरियंस लेटर पे इसलिए जरूरी है कि अगर आप बिलफर्ज बाहर जाना चाहते हो और बाहर अपनी जॉब से रिलेटेड जॉब करना चाह रहे हो, ठीक है, अपना जो भी प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर की बाहर करोगे जॉब, तो इससे रिलेटेड अगर आपने जॉब करनी है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर अटेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने यहाँ जॉब किया, वो यहाँ ही चलना है, जो पहले आपने कर ली वो यहाँ ही है। लेकिन अगर आपने बाहर के मुल्कों में जाके करना है तो एक्सपीरियंस लेटर आपका मुफा से अटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपको जॉब बाहर नहीं मिलेगी, बेशक आप डिग्रीज ले जाएं, आप कुछ भी कर लें। अगर आपने जॉब ढूंढनी है, ठीक है, बाहर के मुल्क बिलफर्स रहे हो, तो आपको जॉब आपके एक्सपीरियंस लेटर के बेस पे मिलनी है, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें यह है कि किसी ने भी नहीं बताया हुआ यूट्यूब पर, ठीक है, डिपार्टमेंट्स के नाम नहीं लिए हुए। तो मैंने कुछ रिसर्च आपको पहले बताया कि मैंने की है, तो मैं आपको डिपार्टमेंट के नाम भी बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस लेटर लो और जाके डायरेक्ट मुफा में अटेस्ट करवा लो, आपकी अटेस्टेशन नहीं होगी, ठीक है। आपको सबसे पहले उस प्रोफेशन या उस कंपनी या जॉब से रिलेटेड जो भी उसका है, आपको सिंपल वर्ड में समझा दूं तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा, जो उसको देखता होगा, ठीक है, आपने सबसे पहले वहां से अटेस्ट करवाना है। मैं आपको कुछ लिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप अटेस्टेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है डॉक्टर है। डॉक्टर में आपको पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC से पहले अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप मुफा जाओगे। आपका जो भी लेटर हेड है, आपने पहले डॉक्टर हो, आपका पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC से पहले अटेस्ट होना जरूरी है। उसके बाद डेंटिस्ट हो, ठीक है, आपका PMDC जो पहले बताया कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, यहाँ से अटेस्ट होना जरूरी है। नर्सिस का जो है वो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, यहाँ से पहले आप अटेस्ट करवाओगे, फिर आप जाओगे मुफा। नेक्स्ट जो है वो है फार्मासिस्ट, ठीक है। इसका जो रिक्वायर्ड अथॉरिटी है ना वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से आप पहले टेस्ट करवाओगे, देन आप मुफा पे जाओगे। आगे आ जाता है हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। आप पहले पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल जाओगे अपना लेटर हेड लेके, उसके बाद आप मुफा जाओगे। लैब टेक्नीशियन, हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल काउंसिल, ठीक है, इनमें से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा पहले अपना लेटर हेड। इंजीनियर का जो है वो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PEC, ठीक है।
पैक भी कह लें। तो यहाँ से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा पहले अपना एक्सपीरियंस लेटर, फिर आप मुफा जाओगे। आर्किटेक्ट का है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स, यहाँ से पहले आप अटेस्ट करवाओगे, देन आप मुफा पे जाओगे। इलेक्ट्रिशियन का है टेक्निकल बोर्ड, उसके अलावा NAVTTC, अब इसका पूरा नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। स्कूल टीचर का बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब HEC, अपना IBCC, यहाँ से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर आप मुफा पे जाओगे। लेक्चरर हायर एजुकेशन कमीशन HEC, ठीक है। मदरसा टीचर वफाकुल मदारिस, ठीक है, यहाँ से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अकाउंटेंट को चैम्बर ऑफ कॉमर्स या ICAP, ठीक है, आपको यहाँ से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAP। लॉयर जो है या एडवोकेट बार काउंसिल से अपनी अटेस्टेशन पहले करवाएगा, देन मुफा पे जाएगा। बैंकर को स्टेट बैंक और बैंक HR डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अब इसमें यह है कि आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको पता होगा कि यार ये डिपार्टमेंट का हेड कौन है, कहाँ पर है, आपने वहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। गवर्नमेंट का ये है कि थोड़ी सी छूट है, ठीक है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अगर काम करते हो ना, तो उनकी जो लेटर हेड आएगा तो वो ऑलरेडी अटेस्ट हुआ होता है, पर ये इस चीज़ को आपने कंफर्म कर लेना है। बाकी ये ज़्यादा ज़रूरी है प्राइवेट्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब ज़्यादा हैं। प्राइवेट कंपनी स्टाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पहले आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा अपना लेटर हेड, उसके बाद आप मुफा जाओगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्टाफ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ही आपने अटेस्ट करवानी है, देन आपने मुफा पे जाना है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर जो है पैक या आबाद। NGO वर्कर को NGO अफेयर्स ब्यूरो, यहाँ से पहले अटेस्ट करवाना है, फिर मुफा पे जाना है। होटल स्टाफ होटल एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यहाँ से पहले अटेस्ट करवाओगे, फिर आप मुफा पे जाओगे। टूर गाइड टूरिज्म डिपार्टमेंट या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपने अटेस्ट करवाना है, तो आप फिर देन आप मुफा पे जाओगे। जर्नलिस्ट को प्रेस क्लब और उसके अलावा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवाना पड़ेगा पहले। पायलट्स को सिविल एविएशन अथॉरिटी से पहले अटेस्ट करवाना पड़ेगा अपना एक्सपीरियंस लेटर, देन आप मुफा पे जा सकते हो। उसके अलावा भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। जो है हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर, ठीक है, यहाँ मिडवाइफ, उसे भी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से अटेस्ट पहले करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारे पास है फैशन डिज़ाइनर, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर या टेक्सटाइल प्रोफेशनल को फैशन काउंसिल या टेक्सटाइल एसोसिएशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। जिस कंपनी में आप काम करते हो उसके पीछे आगे नाम के आगे लिखा हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड, तो वो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। फिल्म ड्रामा आर्टिस्ट पाकिस्तान फिल्म सेंसर बोर्ड या आर्टिस्ट एसोसिएशन से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। IT प्रोफेशनल जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डिज़ाइनर, इनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कंपनी के थ्रू भी करवा सकते हो आप। उसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अब ये कुछ मैंने लिस्ट बनाई थी जो मुझे लगा था कि ज़रूरी है लोगों के, ज़्यादा प्रोफेशन लोग ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसका आपको आइडिया नहीं है, रिक्वायर्ड आपको कौन सी अथॉरिटी है कि आपको डिपार्टमेंट का नहीं पता, तो आप मुझे मैसेज नहीं बल्कि कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम जान लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो अगला जो प्रोसेस है वो ये है कि हमने मुफा के ऑफिस जाना है। आपने आपका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट था आपने वहाँ से अटेस्टेशन करवानी है। अटेस्टेशन करवा के आपने चले जाना है मुफा के ऑफिस। वहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपने इसके कॉपी करवा लेनी है एक्सपीरियंस लेटर की, ठीक है। बेहतर यही है कि आप दो कॉपियाँ करवाएं, ठीक है। अपने ID कार्ड ओरिजिनल साथ रखना है, उसकी भी 2 कॉपीज़ करवा लें। अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट साथ रखें, उनकी भी कॉपीज़ अगर ज़रूरत पड़ती है करवा लें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको देना पड़ जाए। तो आपने कॉपीज़ करवा लेनी है। आपने अंदर जाना है और वहाँ से लाइन लगी होगी, आपको समझ आ जाएगी। वहाँ से आपने टिकट्स लेने हैं, टिकट्स लगाने हैं पीछे, और देन आपको काउंटर का पता चल जाएगा। आपने वहाँ पर जहाँ रिसीव काउंटर का है वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे देना है, वो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखेंगे और आपको टाइम दे देंगे। तकरीबन सुबह 8 बजे जाते हैं, तो वही प्रोसीजर है कि आपको 2 बजे तक आपको अटेस्टेशन होके मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो इतना सा बस प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर है एजुकेशन डॉक्यूमेंट जैसा है, लेकिन कन्फ्यूजन बस इसमें आ जाती है कि आपका कंसर्न डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो मैंने आपको डिटेल बता दी है, लेकिन फिर भी आपको समझना है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए किसी चीज़ का, कोई ऐसी चीज़ है अटेस्टेशन,
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ तो रिसर्च करके। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।